पाकिस्तान आतंकवाद पहलगाम में हुई घटना को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। देश भर में आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद मेरठ के कस्बा केठौर में कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं इसको लेकर मोहम्मद आसिफ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, जो आज ये आपने रैली निकाली है, जो भारत के निहत्थे मजलूम बेसहारा इन जालिम आतंकवादियों ने बेगुनाहों को मारा है, उनको हम खिराजी अकीदत पेश करने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि पहले 2019 में पुलवामा में हमारे 46 जवानों की शहादत हुई थी और इसके बाद एक बार फिर ये आतंकवाद की पुनरावृत्ति हुई, जिससे हिंदुस्तान में मानवता को तार तार कर दिया गया। मैं माननीय अमित शाह जी से ये मांग करता हूँ, अगर उनके बस की सुरक्षा करनी हिंदुस्तान की नहीं है तो वो इस्तीफा दे दे, दूसरे आदमी को किसी को सौंप दे। ये हम मांग करते हैं। और जितने भी कश्मीर में सैलानी जा रहे हैं तो वहाँ एक विशेष फोर्सेस का इंतजाम होना चाहिए। और हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, 2 घंटे के बाद वहाँ जो पहुँची है, तब तक हम कहाँ थे, क्या देख रहे थे, क्या हमारी सुरक्षा है। पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, आतंकवाद मचा रहे हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान को अटैक कर देना चाहिए और इसका मौत का बदला मौत से ही लेना चाहिए। जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। लगेंगे शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हमारी जो फोर्सेस थी, सिक्योरिटी थी, इंटेलिजेंस थी, वहाँ नहीं पहुँची। 2-2.5 घंटे हो गए और बराबर वो चिल्ला रहे थे मदद के लिए और हमारी भारत सरकार सोई हुई थी, मीटिंग में लगी हुई थी। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे सरकार के खोखले दावे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को मजबूत बंदोबस्त करना चाहिए और ऐसी कार्रवाई हो जो भारत का एक अलग से एक इतिहास लिखा जाए। हम गृह मंत्री जी से ये मांग करते हैं कि या तो इस्तीफा दें या फिर हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने का उनका एक दायित्व है, उसको निभाने का भलीभांति निर्वाह करें। अच्छा, नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ एक वोट की राजनीति करने के लिए अभी एक मथुरा में हुआ। एक बेचारा शहजाद नाम का एक मुसलमान एक मंदिर में काम कर रहा था, उसे मार के भगा दिया गया कि तू मुसलमान है, निकल, हम तुझसे कोई काम नहीं कराएंगे। ये सब आरएसएस का पैखंडा है जो भारत के भाईचारे को, मानवता को, भारत की एकता अखंडता को बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है। और मैं ये समझता हूँ आरएसएस जो भी नैरेटिव बना रही है वो सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों का और हिंदुओं का आपस में बंटवारा करने के लिए, जबकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन हिंदोस्ता हमारा। कश्मीर का जो कश्मीरी जो एकदम बहुत बड़ा सपोर्ट में आया है सैलानियों के, उन्होंने भी एक संदेश देने, उन्होंने कश्मीरी भाई जो उनकी मदद के लिए तैयार हुए, हमारी फोर्सेस तो उस वक्त नहीं पहुंची, मेडिकल भी जो अप्रोच थी वो भी नहीं पहुंच पाई। तमाम कश्मीरी एक साथ खड़े हो गए और अपने सैलानियों के लिए अपने कांधों पर, मैंने देखा है उसमें कांधों पर, हाथों पर लिए हुए उन्हें लेके जा रहे हैं। लेकिन हमारी भारत सरकार सिर्फ सोई हुई थी और कहाँ कर रहे थे, मोदी जी कहाँ मीटिंग कर रहे थे, पटना में सीटों के बंटवारे के लिए। हमारे हिंदुस्तान के बेगुनाह वहाँ पड़े थे, चिल्ला रहे थे, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुँचा। हम ये मांग करते हैं अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो देशव्यापी पूरा आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ हम ये कहते हैं एक ज़बरदस्त स्ट्राइक होनी चाहिए जिससे दुनिया को
ये पता लग जाए कि इसमें होना चाहिए। पहलगांव जो है वो टूरिस्ट इलाका है, अब आदमी कैसा वहाँ घूमने के लिए जाएगा ये बताइए। सरकार से अपील हमारी ये है, वहाँ आदमी घूमने के लिए तो जाता है, अचानक आक्रमण हो रहा है, वो आए कैसे हैं और फिर वो चले कैसे गए हैं, ये कैसे आए। अब वहाँ कोई आदमी टूरिस्ट के लिए कैसे जाएगा, वहाँ टूरिस्ट के लिए सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ किस तरीके से आदमी जाएगा ये बताइए। वहाँ कश्मीर एक जगह है, मुसलमान भाई अपने कंधे पे बैठा के उन्हें मदद के लिए भाग रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी थी वो कहाँ पर थी 2 घंटे से, ये बताइए। हमारी ये अपील है सरकार से कड़ी वहाँ सुरक्षा करी जाए, टूरिस्ट आदमी वहाँ पर सेफ रहे, वहाँ कोई नहीं जाएगा। वहाँ एकदम डर का माहौल हो चुका है, वहाँ अब कोई नहीं जाएगा टूरिस्ट के लिए, सब आदमी डरे हुए हैं। ये जो सभी घूमने जाते हैं, सभी यहाँ से हिंदुस्तानी जो देशवासी हैं हमारे, वो एक त्यौहार सा होता है वहाँ पे, और जो सभी सैलानी वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, और जब किसी का परिवार का साथी चला जाए तो कितने दुख की बात होती है। लेकिन ये हमारी सरकार जो है, इस सरकार की नाकामी है, और अगर इस सरकार से नहीं काम होता तो इस्तीफ़ा दे दूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। और अगर इसमें एक मुद्दा ये है, अगर मुस्लिमों को बदनाम करती है ये सरकार, तो मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ, मैं नासिर त्यागी एक कांग्रेस युवा नेता हूँ, मैं वहाँ पे वर्दी पहनकर जाना चाहता हूँ, मैं अपना सर कलम कराना चाहता हूँ, लेकिन मुस्लिमों को बदनाम ना करे, ये सरकार मुस्लिमों को बदनाम ना करे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये अपनी जो नाकामियों का ठीकरा मुसलमान भाइयों के ऊपर फोड़ते हैं ये लोग। हम इनसे एक बार अपना मौका मांगते हैं कि हमें वर्दी पहनाओ, और हम पाकिस्तान को नक्शे से ना मिटा दे तो तब कहना। हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। हम पहले हमारा देश है, बाद में धर्म है। हम पहले अपने देश के लिए जीते हैं, धर्म के लिए बाद में जीते हैं। हमारे लिए पहले धर्म है, देश है, धर्म नहीं है। हम अपने लिए देश के लिए जान देना चाहते हैं और जान लेनी भी चाहते हैं। हिंदुस्तान जिंदा